Good morning, class 12th A. In class 12th A, today I am going to take your period in English literature. In English literature, today I am going to start my poem. Poem number 1. The name of the poem is My Mother at 66. मेरी माँ 66 साल की जब थी तब की बारे में पोएम बताई जा रही है. This poem is composed by the poetess Kamala Das. This poem is composed by the poetess Kamala Das. So all the students take out your book and I am going to teach this poem. All the students, as you know it very well, you have completed 2 chapters in our Flamingo, lesson 1 and 2, the last lesson, the lost school. Now I am going to start my poem, or name of the poem, My Mother at 66, composed by Kamala Das. So listen all the students, I am going to start my poem. देखिए, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouth. क्या कह रहे हैं? Her face ashen like that of a corpse and realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away. He and looked out at young trees sprinting, the merry children springing out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her van, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar as my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma," and all I did was smile and smile and smile. तो now बच्चों देखिए, I am going to explain this poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. जब पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए कार से चली, आई सा मैंने देखा, माई मदर की मेरी माँ बिसाइड में जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, डोज माने ऊँघ रही थी, ओपन माउथ माने पूरा मुंह खोले हुए वो नींद में थी यानी सो रही थी. डोज माने ऊँघना होता है और सोना भी होता है. तो क्या हुआ कि जब मैं पिछले शुक्रवार को कोचीन से अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए ड्राइव कर रही थी, तो आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी, डोज यानी ऊँघ रही थी, ओपन माउथ माने पूरा मुंह खोलकर, हर फेस एसन माने ऐस माने जैसे राख होती है उसी से बना हुआ है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्ड. उनका जो चेहरा था वो मुर्दे की राख की भांति प्रतीत हो रहा था, यानी बदरंग प्रतीत हो रहा था. जिस प्रकार से मुर्गे की राख होती है वैसे ही उनका चेहरा प्रतीत हो रहा था, यानी कोई अट्रैक्शन नहीं था. एंड रियलाइज्ड विद पेन, तभी मुझे हल्का सा कष्ट लगा. उनको देखकर मुझे अंदर तक पेन महसूस हुआ, कष्ट महसूस हुआ. Put that and she thought away. क्या कष्ट हुआ कि शायद वो गुजर गई हैं, यानी वो खत्म हो गई हैं, यानी वो गुजर गई हैं. मुझे ये सोचकर कष्ट हुआ कि अब शायद वो गुजर गई हैं. एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसी कष्ट के साथ मैंने ये महसूस किया कि वो खत्म हो गई हैं. एंड लुक्ड आउट सून, पुट दैट थॉट अवे, और मैंने चारों ओर देखा और मैंने समझा वो खत्म हो गई हैं. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तभी मैंने चारों ओर उस तरफ से दिमाग हटाकर चारों ओर देखा, जो ये छोटे छोटे पेड़ थे, जो युवावस्था वाले पेड़ थे, ये सब बहुत तेजी से भाग रहे थे. क्यों भाग रहे थे? क्योंकि वो तो गाड़ी में ड्राइविंग कर रही थी, तो जब वो उनकी गाड़ी चल रही थी तो चारों ओर के पेड़ भागते हुए नजर आ रहे थे. द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंगिंग आउट ऑफ देयर होम, और खुशहाल बच्चे और हंसी खुशी मतलब प्रसन्न हुए बच्चे जो थे वो भी दौड़ दौड़ के अपने घरों से बाहर जा रहे थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, जब एयरपोर्ट में उनकी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार उन्हें फिर देखा. एंड क्या देखा? स्टैंडिंग फ्यू यार्ड अगेन देखा. वैन पेल, जब उनको क्या देखा कि वो बिल्कुल बदरंग हो गई थी, पीली हो गई थी, जैसे कि
looked again at her when pale as a late winter's moon. मैंने उनको देखा, मैंने जब देखा उन्हें तो वो कैसी हो गई थी, बदरंग हो गई थी, पीली पड़ गई थी जैसे जाड़े में चंद्रमा लेट निकलता है। एंड फेल्ट द ओल्ड फेमिलियर एक, और मैं अपने परिचित दर्द से, परिचित कष्ट से परेशान हो गई। मैंने अपने अंदर परिचित कष्ट महसूस किया। क्यों परिचित कष्ट महसूस किया? क्योंकि अपनों को खोने का दर्द कुछ अलग ही होता है। और फिर वो उनकी बात थी और वो ये बेटी थी, तो इनको अपने खास के खोने का जो दर्द था, कष्ट था, वो इनको अंदर से अंदर क्या कर रहा था, इनको परेशान कर रहा था, इनको अंदर से अंदर कुरेद रहा था। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे अपने बचपन का एक अर्थ है पुनः फिर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने उनसे क्या कहा, बट ऑल, इन सब के बावजूद भी आई सेड वॉज सी यू सून, हम फिर शीघ्र मिलेंगे अम्मा, हम सब फिर शीघ्र मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, और हमने ये कहते हुए कि अम्मा हम सब फिर एक बार मिलेंगे, ये कहते हुए हमने क्या किया, केवल हम मुस्कुराए। क्या कहा हमसे कि अम्मा हम लोग फिर मिलते हैं, और इतना कहकर हम सिर मिलेंगे इससे, और फिर मुस्कुराए और फिर वो मुस्कुराई। तो बच्चों आप लोगों को ये पोयम जो है ये समझ में आ गई होगी। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोयम। सो प्लीज टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट डाउन योर क्वेश्चन आंसर। बच्चों देखिए, अब आपको क्वेश्चन आंसर में से मैं आपको देखिए हम डिक्टेट करके लिखवाएंगे, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब बड़े क्लास के बच्चे हो, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए राइट डाउन करिए जल्दी से, टेक आउट योर नोटबुक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आंसर है थिंक इट आउट। पहला क्वेश्चन नाम नोट करिए। What is the kind of pain? Write down बच्चों. What is the kind of pain? And the HACHEH, इसको एक कहते हैं, एक अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग एज बोल रहा है, एक कहते हैं, जैसे स्टमक एक, ACHE, दैट द पोएट फील्स। आई होप सभी बच्चों के पास बुक होगी और क्वेश्चन भी सभी बच्चों के पास होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड द एक दैट द पोएट फील्स। आंसर लिखिए, द पोएट फील्स द पेन, द पोएट फील्स द पेन and egg which is born out of the fear of losing one's mother, full stop, as a child, the poet feared being separated, poet feared FEARED, poet feared being separated, SEPARATED, separated from her mother, full stop. Now when the mother is old and weak, comma, the poetess feels the same of the fear again, the poetess feels the same of the fear again। देखिए बच्चों, फिर से इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड द एक दैट द पोएट फील्स द पेन एंड द एक विच इज बॉर्न आउट ऑफ द फियर ऑफ लॉसिंग वंस मदर, फुल स्टॉप, एज ए चाइल्ड, कॉमा, द पोएट फियर्ड बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। नाउ व्हेन द मदर इज ओल्ड एंड वीक, कॉमा, द पोएटेस फील द सम ऑफ द फियर अगेन। आगे देखिए सम ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए
Why are the young teachers? Why are the young teachers? Sorry. Why are the young trees? Sorry बच्चों. What are the young trees described as springs? लिखिए sprinting. 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 फिर से क्वेश्चन है, Why are the young trees described as sprinting? आंसर लिखिए बच्चों. The poet is in the car. The poet is in the car. Full stop. As she looks out the window. As she looks out the window. She feels. The trees remind the poetess. She feels the trees. She feels the trees. In the distance are racing away. She feels the trees. In the distance racing away. देखिए बच्चों, ठीक करिए इसको. She feels the trees in the distance are racing away. Distance are racing away. The young trees reminds the poetess of her younger years, which have run by very quickly. They also remind her of the children. Who run happily while the old people like her mother cannot move. फिर से देखिए बच्चों, क्वेश्चन मिलाइए. क्वेश्चन नंबर 2. Why are the young trees described as sprinting? The poet is in the car. As she looks out of the window, she feels the trees in the distance are racing away. The young trees remind the poetess of her younger years, which have run by very quickly. They also remind her of the children who run happily while the old people like her mother cannot move. Question number 3 लिखिए बच्चों. Question number 3 है, Why has the poet brought in the image of the Merry Christmas. In the image of the Merry Christmas. In the image of the Merry Christmas ना लिखिए बेटा, Merry Children. Merry Christmas नहीं है बच्चों, Merry Children है. Merry Children. आगे लिखिए Merry Children. स्पेलिंग लिखिए SPILLING. Springing out of their homes. ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आज लिखा देते हैं. कल इसका आंसर देंगे. कल 3rd और 4th और 5th के आंसर देने के बाद सेंट्रल आइडिया लिखाएंगे. और बच्चों आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा. तो सभी बच्चों ये आप लोगों से ये बता रहे हैं कि आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करते चले. जिस बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कर ले, लेकिन आप लोगों का वर्क कंप्लीट हो. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर और 4 और 5 और